आइए, आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी कांतिलाल जी खराड़ी, जो आज उदयपुर पधारे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हेमंगरी की यहाँ की सारी बैठक ले रहे हैं, सारा उदयपुर का फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन बाद चुनाव की सूचना आने वाली है और आगे चुनाव होंगे। उसके लिए हमारे साथ में प्रत्याशी बैठे हैं, कांग्रेस के विवेक जी कटारा बैठे हैं, कमल जी बैठे हैं और भी शंकरलाल जी खराड़ी खेरवाड़ा से आए हैं। तो कांति भाई, आज आप पधारे हैं उदयपुर, तो कैसे क्या आप रणनीति बना रहे हैं आगे चुनाव जीतने की, उसके बारे में बताएं। देखो, अभी तो क्या है कि ये चुनाव के लिए हम एक ही चर्चा कर रहे हैं, ये मनोमंथन चल रही है कि ये एक ही मनोमंथन हमारा है कि संगठन हमारे ये कि ये गिरवा मत क्षेत्र, इस क्षेत्र में अभी मीटिंग में मनोमंथन किया है कि अगली बार हम चुनाव हारे तो हारे, पर इस बार नहीं हारने चाहे, अगली बार हारे तो कैसे हारे, हम वो मनोमंथन करने के लिए बैठे हैं। कुछ लोग हमारे से दूर हो गए, इनको हम नज़दीक लेके आएंगे, लेकिन सब हमारा सब पॉइंट है, वो सभी पॉइंट इकट्ठे करके ये बार हम सब साथ मिलकर ये गिरवो हमारे जो मत क्षेत्र है इस सीट में अभी मीटिंग की है। लेकिन ये थोड़ा दिनों के आजकल 2 दिनों में आचार संहिता लागू होगी, इससे पहले हमारा जो संगठन का काम है, उम्मीदवार हमारा जो एक ही है, कांग्रेस परिवार से आएंगे, कांग्रेस उम्मीदवार हमारा है, उसको हम साथ मिलके जिताएंगे। उसके लिए हम संगठन के बारे में बात करते हैं। आप गुजरात से बता रहे हैं, वैसे राजस्थान का ट्रेंड है हर 5 साल बाद सरकार चेंज होती है। ये बार है ना, मैं प्रभारी बनकर नहीं कहता, लेकिन ये बार राजस्थान की जनता कह रहे हैं और ये बार रिकॉर्ड टूटेंगे, वापस कांग्रेस की सरकार आ रही है। इसी हिसाब से आ रही है कि ये बार गहलोत साहब ने बहुत सारा काम किया है, इतनी सारी योजना लोगों के बीच में लाके दिया है, योजना की कोई कमियां नहीं है। उसी हिसाब से हमको विश्वास है और जनता को भी विश्वास है, पूरा भरोसा है कि ये बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे और वापस कांग्रेस की सरकार आ रही है। पर आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन अभी राहुल गांधी जी का एक बयान आया था कि राजस्थान में कांटे की टक्कर है, तो उनको क्या कॉन्फिडेंस नहीं है क्या इसमें? होगा, कांटों की टक्कर भी होगा, लेकिन तो भी हम सरकार बना रहे हैं। तो सर कहीं इसलिए कह रहे हम इसलिए कह रहे हैं, राजस्थान में गुजरात से मैं आया हूँ, आपको भी मालूम है, मैं भी थोड़ा कुछ हमको भी मालूम है कि राजस्थान में 5 साल का 2 होता है, 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, लेकिन ये बार जो 5 साल का जो वादा किया वो रहने वाला नहीं है। उसी हिसाब से हमको विश्वास है कि जितनी सारी योजनाओं गहलोत साहब ने किया है, कम 5 साल किया है, उसी हिसाब से हमने कह सकता है कि वापस कांग्रेस की सरकार ला रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई है, जो 5-5 साल वाला आप बता रहे हैं ट्रेंड बदलने वाला है। विवेक जी राजस्थान का हमारा उदयपुर का मौजूद है, ग्रामीण, पहले भी चुनाव लड़े हैं, आगे भी लड़ने जा रहे हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है। आप सारे यहाँ पधार रहे हैं, जिस हिसाब से बात हो रही है, तो आगे कैसे 5-5 साल वाला ट्रेंड को आप कैसे बदलने जा रहे हैं? आपकी क्या एक्टिविटी है, क्या आपने कार्य किया, उसके बारे में बताएं। निश्चित तौर से अशोक गहलोत एक अपने में ब्रांड है, और जिस तरह से तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और जितनी पॉपुलर स्कीम्स हैं अशोक जी गहलोत साहब की, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, और हर वर्ग को, राजस्थान के हर वर्ग को गहलोत साहब ने कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। हर समाज के लोगों को कहने को उनके आयोग बनाए, बोर्ड बनाए, और जिस तरह से हमारे अधिकारियों को ओपीएस स्कीम लागू की है, तो तमाम जो स्कीम्स हैं बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स, और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना स्कीम, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश के लोग आज इस स्कीम की वाहवाही कर रहे हैं, और हर वर्ग आज है जो गहलोत साहब को फिर से लाना चाह रहा है। सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और इसलिए चुनाव में तो हम अशोक जी गहलोत के नाम पे लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के इतना शानदार हमारे काम रहे हैं, हाथ का निशान ने हमेशा गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए काम किया है, और हम हमारी पॉपुलर स्कीम्स को धरातल पे उतार रहे हैं। इसके बेस पे हम लोग सर, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है और पार्टी का सारा दारोमदार भी कार्यकर्ताओं पर ही होता है, लेकिन चुनाव में देखा गया है कि कहीं न कहीं कार्यकर्ता नाराज होता है या कहीं कार्यकर्ता की सूद नहीं ली जाती है, तो इस बारे में आपका क्या तैयारी रहेगी चुनाव को लेकर? निश्चित तौर से ये तो परिवार में भी 3 भाई होते हैं, तो 3 भाई के भी कभी कभी आपस में नहीं बनती है। सो ये तो इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं। कुछ भाई हमारे अगर
नाराज़ भी होंगे। हमारे सब वरिष्ठ यहाँ प्रभारी बैठे हुए, वरिष्ठ हमारे ऑल इंडिया के प्रभारी बैठे हुए हैं, ये सब हमारे सीनियर नेता सब कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। पार्टी, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, एक पार्टी की बात नहीं करते हैं कि कोई भी पार्टी हो, उसमें कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जाती है, जो फील्ड में कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन यदा कदा जब बड़े बड़े नेता आते तो दिखाई दे जाते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं का आपके साथ क्या रहेगा? हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में राहुल गांधी जी जो हर चीज़ पारदर्शिता से हर संगठन को देख रहे हैं। आज खड़गे साहब को जिस तरह से उन्होंने लाए हैं, वो जिस समाज से हैं वो, और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने हर समाज के लिए आगे लाने का प्रयास किया। और जो लोग एक्चुअली जो डिजर्विंग जो लोग हैं, जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको हर जगह मौका मिला है। उदयपुर में भी मैं बात करूं तो जो लोग लंबे समय से संगठन में लगे हुए थे, उनको बहुत सारे को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, संगठन में अच्छे पद दिए हैं, और हर कार्यकर्ता आज और संगठन का हर व्यक्ति आज सरकार की योजनाओं से और संगठन के कार्यों से खुश है। ये हमारे साथ मौजूद है ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष में कहेंगे अगर कुछ कमियां हैं तो उनको कैसे आप दूर कर रहे हैं? सर, जो कमियां होंगी, मान लो कोई किसी कारण से कोई कार्यकर्ता नाराज भी है हमारे से, तो उसके हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उसके घर पे जाके हाथ जोड़ने पड़े तो हाथ जोड़ेंगे, उस कार्यकर्ता को मनाएंगे। दूसरा, जो योजना मुख्यमंत्री महोदय की है, कहीं पे ग्रामीण इलाकों में भ्रम पैदा कर रखा है कि भाई ये मोबाइल कौन बांट रहा है, तो वो कहते हैं कि गहलोत साहब बांट रहे हैं। ऐसे जो विपक्ष हमारा उल्टा प्रचार कर रहा है, तो हर घर घर जाके हर चीज़ को, स्कीम को उनको बताई जाएगी कि भाई ये योजनाएं आ रही है, और ग्रामीण में जो योजनाएं उन्होंने दी है, तो आज ग्रामीणों से मेरे पास फ़ोन आते हैं, जिसके घर में गाय मर जाती है उसके घर में रुदन होता है, मनुष्य मरता है ना, उसे लोग रोने लग जाते हैं। लेकिन आज वो लोग खुश इसलिए हैं कि सुबह उनको दूध लेने किसी पड़ोस में नहीं जाना गिलास लेके। जो गाय मर जाती है तो सुबह उसको दूध लेने पड़ोस में जाना पड़ता है, अब वो नहीं जाना पड़ता। 40,000 रुपये गहलोत साहब दे रहे हैं, और 40,000 से वो सुबह दूसरी गाय खरीद के ला रहा है और खुद का दूध बच्चे को पिला रहा है। आज ये जो योजनाएं दी है स्वास्थ्य का, जब बीमार हो जाते थे रात में तो उसका इलाज इसलिए नहीं करवा पाते थे कि पड़ोस में जाके पड़ोसी को उठा के पैसे का इंतजाम करना पड़ता था, तो वो सुबह होते तक वो इंसान कितने मर भी जाते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे बीमार हुआ वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फ्री में उसका इलाज हो रहा है। ये गहलोत साहब की जो स्कीमें हैं लोगों के दिल में है ये। और आज यूनिट जो फ्री दिया है, ऐसे गरीब लोग थे जिनके आधी बार कनेक्शन कट जाते थे, आज उनको परमानेंट बिजली मिल रही है, उनका कनेक्शन ही नहीं कट रहा उनका, क्योंकि 100 यूनिट गवर्नमेंट फ्री दे रही है। आज काश्तकार ऐसे थे कि इधर तो फसल को पानी पिलाना आता था और इधर उनका कनेक्शन कट जाता था।